क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में A, B, C, D, E करके 5 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 में A, B, C, D करके 4 पार्ट है, तो टोटल 9 क्वेश्चंस हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक नॉलेज देखते हैं। पहली बात यह है कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसका आंसर यह है कि इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। कि दो रेशियो इक्वल है तो उसको हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो रेशियो क्या होता है, ये रेशियो जानने के लिए आप वीडियो देख लो एक्सरसाइज 12.1 का। एक्सरसाइज 12.1 में पूरा ही क्वेश्चंस रेशियो का ही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। कि दो रेशियो इक्वल में है तो उसको हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं। और उन दोनों रेशियो को या तो हम इक्वल साइन से दिखाते हैं कि ये दोनों इक्वल है, या ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। ये 2 बार इज टू का साइन लगा, नीचे ऊपर 2 डॉट फिर नीचे ऊपर 2 डॉट। तो इसलिए लिखा है कि वी यूज द सिंबल प्रोपोर्शन और इक्वल टू इक्वेट द टू रेशियोज। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। 3/6 एक रेशियो है। रेशियो का मतलब एक ऊपर में नंबर रहेगा और नीचे में नंबर रहेगा, उसको बाई बोलो या अपॉन बोलो, ये हो गया रेशियो। तो ये 3 और 6 कट सकता है, जैसे 3 2 6 होता है तो ये हो जाएगा 1/2। और हम दूसरा रेशियो देखें 4/8, तो ये 4 से ये 8 भी कट के 2 दे देगा, तो ये होगा 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/6 इक्वल है 4/8 के, कि 3/6 भी 1/2 है और 4/8 भी 1/2 है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। इसलिए हम इस दोनों रेशियो को ये इक्वल दिखा देंगे। मतलब 3/6 को लिखेंगे हम 3:6 इक्वल 4:8। इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिटन एज 3:6 है, ये इक्वल को साइन हटा करके हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे। मतलब 3:6 इज प्रोपोर्शन टू 4:8। अब यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स है, ये देख करके लगता है कि क्या लिखा हुआ है, तो आप ये समझो प्रोपोर्शन में हमको यही समझना है कि ये 3:6 का मतलब 3/6, ये हो गया इक्वल का साइन और ये हो गया 4:8। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है चाहे ये लिखा हो, ये सभी का मीनिंग एक ही बात। तो लास्ट में हम ये बात कहेंगे कि इट मीन्स 3:6 एंड 4:8 आर इन प्रोपोर्शन। अब दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि ये जो 3:6 प्रोपोर्शन टू 4:8, इसको मैंने फिर से एक बार लिख दिया। अब नई बात ये सीखना है कि ये बीच का जो 2 नंबर है, मतलब 6 और 4, तो बीच वाले इन दोनों नंबर को बोलते हैं मिडिल टर्म्स। सिंपल सी बात है, बीच में, इसलिए मिडिल टर्म्स का मतलब जो भी है नंबर्स वो मिडिल टर्म्स हो गया। और लास्ट के जो 2 नंबर्स है, जैसे इसमें 3 है और इसके तरफ दूसरी तरफ 8 है, तो इन दोनों आखिरी जो नंबर है उनको बोलेंगे हम एक्सट्रीम टर्म्स। ये दोनों बात याद रखना। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना होगा। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है A, B, C, D और E। ये 5 स्टेटमेंट्स मतलब 5 क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि सही है कि नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं A नंबर से। A नंबर में है, ये पहला है 40% इज टू 200%। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 40% ऊपर में लिखेंगे और 200% नीचे में लिखेंगे। परसेंट से परसेंट काट दो, क्योंकि नीचे ऊपर जब सेम टर्म होता है तो कट जाता है। अब रह गई बात ये 40 और 200 का, तो ये आखिरी का 0 भी कट गया। तो हमारे पास क्या रह गया, 4 और 20। उसमें से भी 4 5 20 होता है, तो हम 4 से 20 को काट देते हैं, बगल में लिख देंगे हम 5। तो इस तरह से ये 40% बाई 200% जो था क्वेश्चन में, ये 1/5 में चेंज हो गया। मतलब 40% अपॉन में 200% हो गया 1/5। एक रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट रेशियो क्या है, नेक्स्ट रेशियो है उधर ₹15 और ये इज टू का साइन लेकर के ₹75। तो ऊपर में ₹15 लिख दे और नीचे में ₹75। अब रुपीज़ से रुपीज़ काट दो और बच गया हमारे पास 15 और 75।
तो 15 का टेबल में 75 आता है, कितने पे? 5 पे। मतलब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। तो इसलिए ये 75 15 से कट गया, हमें दिया 5। तो इस तरह से ये मिला हमें आखिर में 1/5। अब इन दोनों रेशियो को देखें तो ये दोनों रेशियो इक्वल है, इधर पहले वाला भी 1/5 और दूसरे वाला भी 1/5। तो हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल रेशियो और इस तरह से ये ट्रू है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रेशियो है पहले वाला और दूसरे वाला इक्वल है क्या, तो हमने ये सॉल्व करके पता किया तो ये इक्वल मिला, इसलिए ये ट्रू है। अब पार्ट बी देखते हैं। ये पहला है 7.5 लीटर्स और इस टू करके 15 लीटर्स। तो ये दोनों लिख ले, 7.5 लीटर्स अपॉन 15 लीटर्स। तो लीटर से लीटर कैंसिल और रह गया हमें ये 7.5/15। तो इसको हम ये पॉइंट के कारण से हम इसको अपॉन में चेंज करेंगे। तो हमें पता है जब डेसिमल रहता है उसको क्या करते हैं, हम 1 लिखते हैं और उसके पीछे जो नंबर रहता है उसके उतने 0 लगा देते हैं। ये 7.5 हो जाएगा 75/10 और नीचे में कोई नीचे में 15 तो है लेकिन 15 के नीचे में कोई नंबर नहीं है, मतलब नहीं तो इसके पास डेसिमल है। तो हम बस अपनी सुविधा के लिए इसको भी हम 15/1 कर देते हैं। अब हमें इसको रिवर्स करना है, इसको पलटी मारना बोलते हैं। इसको पलटी मार देते हैं, 75/10 इंटू हो गया ये। जब हम पलटी मारते हैं नंबर को तो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर हो गया। तो ये 15 ऊपर में था वो नीचे में आ गया इधर, और ये 1 नीचे में था तो ऊपर चला गया। अब एक बार हम इसको फैक्टराइज कर दें तो 75 होता है, ये 15 5 जा 75, वैसे तो 15 भी कटेगा 3 × 5 करके। तो हम यहाँ पे 15 है ही, इसलिए इस 15 को और भी फैक्टर्स नहीं निकाले और इस 10 को 2 × 5 कर दिए। अब काटते हैं जो जो कटने वाला है, ये ऊपर का 5 और ये 5 कट गया और इधर ये 15 और 15 भी कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर में अब सिर्फ नंबर रहा 1 और नीचे में 2, तो ये हो गया 1/2। अब नेक्स्ट रेशियो बी में देखो क्या है, 5 kg/10 kg। तो ये 5 kg/10 किलो जाएगा, kg से kg कट गया और 5 और 10 कट के कितना देगा हमें, 2 देगा। तो ये 5 kg/10 kg है, वो कितने में चेंज हो गया, 1/2 में। अब देखो पहला रेशियो 1/2, दूसरा रेशियो भी 1/2, इसलिए हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल रेशियो। और इसलिए पूछा ट्रू है कि नहीं, तो जब इक्वल है तो ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्वेश्चन है हमारा 99 kg = 45 kg। तो लिखेंगे हम रेशियो इक्वल टू 99 kg/45 kg। kg से kg को काट दो और 99 को हम लिखेंगे 9 × 11 और 45 को लिखेंगे 5 × 9। तो 9 से 9 कट गया, हमारे पास रह गया 11/5 और इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रेशियो देखते हैं। नेक्स्ट रेशियो है क्वेश्चन नंबर सी का, ये ₹44 = ₹20। तो हम लिखेंगे ₹44/20। रुपीज़ कट गया और ये 44 को 4 × 11 और 20 को 4 × 5। 4 से 4 कट गया, रह गया हमारे पास 11/5। तो ये दोनों ही रेशियो बराबर आ गया। ये पहले वाला रेशियो 11/5, दूसरे वाला रेशियो भी 11/5, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे बोथ आर इक्वल रेशियो और ट्रू हो गया ये। अब देखते हैं डी। इसमें है 32 मीटर = 64 मीटर। तो डी पार्ट के लिए हम रेशियो लिखना शुरू करें। लिखेंगे हम 32 मीटर अपॉन 64 मीटर और मीटर से मीटर कैंसिल। वैसे तो 32 2 जा होता है 64, लेकिन ये आप 6th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा सा नंबर है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 32 को 2 × 16 कर दिए और ये 16 को 2 × 2 × 16 कर दिया, मतलब 16 4 जा होता है 64। अब ये 16 से 16 को काट दो और जो 2 है उस 2 को इस 2 से काट दो। तो ऊपर में रह गया कोई भी नंबर नहीं है तो 1 रह गया, नीचे में एक 2 बच गया, तो ये 1/2 हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट रेशियो देखते हैं। डी नंबर में 6 सेकेंड = 12 सेकेंड। तो ऊपर में 6 सेकेंड, नीचे में 12 सेकेंड लिखे, सेकेंड से सेकेंड कट गया और रह गया ये, वैसे 6 2 जा 12 डायरेक्ट ही काट दे तो भी होगा, या कुछ काम करना है आपको मन तो ये इंटू करके लिख दो और ये 6 से 6 को काट दो और ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, नीचे में 2 है तो ये रह गया 1/2। मतलब पहले का रेशियो 1/2, दूसरे का भी रेशियो 1/2, तो लिखेंगे बोथ आर इक्वल रेशियो, इसलिए ये ट्रू है। अगला पार्ट है ये ई। तो ई नंबर में देखते हैं हम ई का रेशियो क्या बनेगा, 45 किलोमीटर अपॉन में 60 किलोमीटर।
ये सब क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो हम 45 का पहले किलोमीटर से किलोमीटर को काट दें और रह गया ये 45, तो ये 3 इंटू 15 हो जाएगा और 60 हो जाएगा 4 इंटू 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया और ये हो गया 3/4। अब इसका सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट रेशियो क्या होगा, 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स, आवर्स से आवर्स कटेगा और 12 को हम 3 इंटू 4 लिख दें और 15 को हम 3 इंटू 5 लिख दें। ये जो 3 है वो काट दें तो हमारे पास रहेगा 4/5। देखो पहले का रेशियो 3/4 और दूसरे का रेशियो 4/5, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल रेशियो, इसलिए ये फॉल्स है। ये दोनों रेशियो इक्वल ही नहीं तो ट्रू कैसे होगा, इसलिए फॉल्स है। तो इसका ई पार्ट कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 3 का सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन का कुछ काम है। ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म प्रोपोर्शन। तो पहले तो क्वेश्चंस में ये बताओ कि प्रोपोर्शन है कि नहीं, और प्रोपोर्शन है तो इनका मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ए में ये आ गया 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160। बी में भी है क्वेश्चन, सी में भी है और डी में भी है। तो अब एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो ए में है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, तो पहले रेशियो लिखेंगे हम 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर ये मीटर में है, तो ये अभी नहीं काटें इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके काटना होगा। पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले में सेम टाइप का था। तो चलो अभी एक मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दें, तो जो नंबर रह गया हमारे पास 25 और अपॉन में रह गया 100, तो 100 को 4 इंटू 25 कर देते हैं। अब इस 25 को क्यों नहीं और छोटे कर रहे हैं, मतलब 5 इंटू 5, क्योंकि आखिर में सब कटना ही है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अब इस 25 और 25 को काट दें तो हमारे पास रहेगा ऊपर में 1 और नीचे में 4, तो ये रेशियो बन गया 1/4। इसका नेक्स्ट रेशियो क्या होगा देखते हैं। ये ₹40 इज टू ₹160, तो ऊपर में ₹40 और नीचे में 160, तो रुपीज़ से रुपीज़ कट गया और ये 0 को भी काट ही देते हैं, तो रह गया 4/16। तो 16 को हम 2 पार्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 4, तो एक 4 को काट दें और दूसरा 4 रह गया नीचे में, तो ये रह गया आखिर में 1/4। ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल रेशियो, देयरफॉर इट इज इन प्रोपोर्शन। वो पूछ रखा है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, तो ये है प्रोपोर्शन में। आप इसको एस भी लिख सकते हो, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। और इसका सेकेंड पार्ट था यदि नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखना है। तो मैंने आपको शुरू में बेसिक नॉलेज में सिखाया था कि मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म कैसे लिखते हैं। तो 4 नंबर है, दिख रहा है, पहला है 25 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, फिर ₹40, फिर ₹160। तो जो बीच का दोनों है वो मिडिल टर्म्स है और लास्ट वाले दोनों है वो एक्सट्रीम टर्म्स है। तो यहाँ पे लिखे हम मिडिल टर्म्स आर, तो वो क्वेश्चन देख देख के लिख देंगे। मिडिल टर्म्स आर क्या क्या होगा, 1 मीटर एंड ₹40, और एक्सट्रीम टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला नंबर्स 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 हो गया। आसान सा काम, और यही दोनों हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में है 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स। तो पहले रेशियो लिखे 39 लीटर अपॉन 65 लीटर्स, तो लीटर से लीटर्स को काट देते हैं। अब रहिए 39 और 65। वैसे यदि आपको याद है तो ये 13 का टेबल में आने वाले नंबर से है, तो पहले इसको फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो ये क्या होगा, 39 हो जाएगा 3 इंटू 13 और 65 को लिखेंगे 5 इंटू 13। तो 13 से 13 काट दे तो ये रह गया क्या, 3/5। अब हम नेक्स्ट रेशियो देखते हैं इसका। तो ये है 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स। तो ऊपर में 6 बोतल, नीचे में 10 बोतल, बोतल से बोतल कटा और हमारे पास रह गया 6/10। तो इसको हम फैक्टर्स निकाल देते हैं छोटे छोटे ताकि नंबर्स कट जाए। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 से 2 को काट दें तो हमारे पास रह गया 3/5। तो पहला रेशियो भी 3/5, दूसरा रेशियो भी 3/5। तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल रेशियो। तो अब जब इक्वल रेशियो है तो ये प्रोपोर्शन में है, तो लिखेंगे दे आर इन प्रोपोर्शन, और ये सही है, दे आर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में आने के बाद हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखना होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा काम है। मिडिल टर्म्स इसका क्या बनेगा, ये 65 लीटर एंड 6 बोटल्स, तो ये लिख दे
65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स, और एक्सट्रीम टर्म्स जो दोनों कोने वाले नंबर से होता है वो 39 लीटर्स एंड 10 बोटल्स। तो वो लिख दे 39 लीटर्स एंड 10 बोटल्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब है पार्ट सी। सी में है ये 2 kg और 80 kg, तो इसका पहले रेशियो निकाल ले। 2 kg अपॉन 80 kg, kg से kg काट दें और 80 को 2 पार्ट में कर देते हैं ताकि हमें काटने में आसानी हो जाए। तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट गया और रह गया 80 को हमने 40 × 2 कर दिया था, तो ऊपर का नंबर तो कट गया, नीचे में रहेगा 40, तो ये 1/40 हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखें, नेक्स्ट रेशियो क्या होगा। 25 ग्राम अपॉन 625 ग्राम, ये जी का मतलब ग्राम बोलना होता है, तो ये जी से जी कट गया। अब रह गया ये 25/625, तो उसको हम फैक्टर्स कर देते हैं। तो ये 625 थोड़ा बड़ा सा नंबर है, आपको ये याद रहना चाहिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कट कर रखा है। देखो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि 25 को हम 5 × 5 नहीं किए, यदि वो करते भी ना तो भी ये कटता ही। ये 25 2 5 देता, ये 25 भी 2 5 देता, ये 25 2 5 देता। तो इसलिए हम अपने थोड़े से काम को कम कर लिए हैं, अपना दिमाग से ये सोचे कि ये 625 को 25 × 25 कर देंगे तो नीचे ऊपर का 25 कट जाएगा, वही हम कर रहे हैं। अभी 25 और 25 कट गया, तो ये 25 पूरा ही कटा, तो नीचे में रह गया 25। तो देखो ये पहले वाला रेशियो है 1/40 और दूसरे वाला रेशियो है 1/25, तो इक्वल है क्या, तो है ही नहीं। तो हम लिखेंगे कि बोथ आर नॉट इक्वल रेशियो, तो इक्वल रेशियो नहीं है। फिर भी एक बार इसका जो सेकेंड पार्ट था वो हम देखते हैं, इसका मिडिल टर्म्स आर। तो बात यह है कि ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं, तो मिडिल टर्म्स नहीं लिखना है, इसको डॉट डॉट करके छोड़ दो, मतलब ये लिखना ही नहीं था। और एक्सट्रीम टर्म्स वो भी कुछ नहीं होगा। ये कब लिखना होता है, जबकि वो प्रोपोर्शन में होता है। तो बस मैं ये दिखाने के लिए कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए इसका मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखेंगे। यही इसका आंसर क्या हो गया कि ये आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया कि प्रोपोर्शन में नहीं है, बात खत्म हो गई। अब है इसका डी पार्ट। तो क्वेश्चन में है 200 ml इज टू 2.5 लीटर। तो पहले तो हम इसका जो नंबर्स है उसका रेशियो निकाल ले। तो 200 ml बाई 2.5 लीटर्स। तो अब ये देखो ये ml है, ये लीटर्स है, तो हमें चेंज करना होगा लीटर को ml में। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। पहले ml को ml से काट दें। अब ये जो 200 है तो इसमें 2 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, तो हम यहाँ से भी जीरो काट सकते थे, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि इसको हम इंटू 100 करके दिखा दे, फिर काट दे, 100 को 100 से काट दे। ठीक है, हो गया। और ऊपर में रहेगा 2 और नीचे में रहेगा 2.5 × 10, तो ये हो गया 25 दे देगा। तो अब ये कटने वाला नहीं है, 2 और 25 नहीं कटेगा, क्योंकि ये यहाँ से लग रहा है कि कट जाएगा, तो फिर पॉइंट रहता, इसलिए हम इस 2 और 5 को काटे नहीं, ताकि हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स नहीं रहे। तो फाइनली हमें ये मिला कि ये पहला रेशियो हो गया 2/25 और दूसरा रेशियो है 4/50। तो पहले रुपीज़ और रुपीज़ भी है, तो उसको काट दें और इसको 4 को 2 × 2 और ये 50 को 2 × 25 कर दिए। तो अभी नीचे ऊपर का 2 और 2 को काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर में 2 और नीचे में 25। तो पहले वाला रेशियो भी 2/25, दूसरे वाला रेशियो भी 2/25। तो इससे हमें ये लिखने को मिलेगा कि बोथ आर इक्वल रेशियो। अब इक्वल रेशियो है तो दे आर इन प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन लिखो या ये लिख दो कि यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अब जब प्रोपोर्शन में होता है तो हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखना होता है, तो वो हम लिख लेते हैं। मिडिल टर्म कितना, मिडिल टर्म हो गया ये 2.5 लीटर और ₹4 जो बीच में है दोनों नंबर्स, उसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं। तो ये हो गया 2.5 लीटर एंड ₹4। और एक्सट्रीम टर्म्स जो कि लास्ट वाले जो नंबर है, तो यहाँ पे 200 ml और इधर हो जाएगा ₹50। 200 ml एंड ₹50, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन डी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ही पार्ट्स थे, ABCD, चारों हमने सॉल्व कर दिया। और सभी को मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, आपको रेगुलरली ये वीडियोज़ मिलता रहेगा और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेगा इस चैनल से।